नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। चले बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। श्रावस्ती जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र चिल्हरिया में खाद की कालाबाजारी का मामला उजागर होने के बाद डीएम अजय द्विवेदी ने सख्त संज्ञान लिया है। बता दें, बीते दिनों सील किए गए गोदाम की सील तोड़कर अवैध रूप से 6578 बोरी उर्वरक बांट दी गई। इस मामले में कृषि विभाग की शिकायत पर दुकान संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज प्रशासन ने दोबारा कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग, पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में किसानों को लाइन में लगवाकर वैध रूप से खाद का वितरण करवाया। डीएम ने निर्देश दिए कि किसानों को नियमित और पारदर्शी तरीके से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सिंगरौली में रक्षाबंधन का पर्व इस बार कुछ खास अंदाज में मनाया गया। जिले के लोकप्रिय विधायक रामनिवास शाह ने अपने कार्यालय परिसर में भव्य आयोजन कर न सिर्फ बहनों से राखी बंधवाई, बल्कि सुरक्षा और जागरूकता का संदेश भी दिया। माताओं और बहनों को उपहार में हेलमेट और टिफिन भेंट कर उन्होंने यह साबित किया कि एक सच्चा भाई सिर्फ वादे नहीं करता, जिम्मेदारी भी निभाता है। रक्षाबंधन का पावन पर्व हर दिल को छूने वाली भावनाओं से जुड़ा होता है और यही नजारा आज शिवपुरी की सर्किल जेल में भी देखने को मिला। जेल प्रशासन ने बंदियों को राखी बंधवाने का अवसर देते हुए सुबह से दोपहर तक का समय निर्धारित किया, जिसमें दूर दराज से आई बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर प्रेम की डोर बांधी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल के बाहर लंबी कतारें लगी रही, जहां कुछ कैदियों की कलाइयों पर राखी बांधी, वहीं कुछ ने सुनी कलाई के साथ इस दिन को यादगार और भावुक लम्हों में बदला। भैरोंदा में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर आदिवासी समाज की ओर से एक भव्य रैली निकाली गई, जो ग्रीन गार्डन से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस वहीं आकर संपन्न हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिला, पुरुष और युवाओं ने आदिवासी लोकगीतों पर जमकर नृत्य किया। रैली ने न सिर्फ सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया, बल्कि समाज की पहचान और गौरवशाली परंपराओं को भी जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। इटावा थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई से डॉक्टर ओसामा रब्बानी के घर हुई चोरी का खुलासा हो गया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से करीब 17 लाख रुपए के आभूषण और 7.8 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। बता दें कि आरोपी का अस्पताल और परिवार से संबंध है। पुलिस ने बताया कि चोरी की यह घटना 31 जुलाई की रात को एक सुनसान घर में हुई। अकलीमा हॉस्पिटल के संचालक के घर यहाँ चोरी हुई थी, जिनका नाम है डॉक्टर ओसामा रब्बानी, सन ऑफ गुलाब रब, और निवासी हैं इटवा कस्बा के, थाना अंतर्गत इटवा पड़ता है। इस घटना के बाद तत्काल पुलिस की टीम लग गई थी और मुकदमा अपराध संख्या 141/2025 सुसंगत धाराओं में थाना इटवा पे पंजीकृत हुआ था। और उसके बाद क्योंकि चोरी का जो सामान था, जिसमें जेवरात और नकदी बताए जा रहे थे, उसकी बड़ी मात्रा थी और उसकी घटना की गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी, सर्वेलांस और थाने की टीम द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार सीईओ इटवा शुभेंदु सिंह की सुपरविजन में काम किया जा रहा था।
और आज सुबह लगभग 5 बजे करीब एक मुखबिर की सूचना पर और जरिए सर्वेलेंस सीसीटीवी फुटेज जितना हमारा साक्ष्य में मिला था उसके आधार पे हमने जो अभियुक्त था इसका, जिसका नाम है अशफाक खान सन ऑफ मकबूल खान और ये रहने वाला है बिरवापुर थाना इटवा, और इसके साथ इसमें जो चोरी का माल था वो भी बरामद हुआ है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास तमसा नदी में शनिवार की दोपहर नहाने गए 3 बच्चे नदी में डूब गए। उनमें से 2 की ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन एक 12 साल का बच्चा अभी भी लापता बताया जा रहा है। गोताखोरों की एक टीम नदी में उसकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे नदी में नहाने गए थे और इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए। हालांकि नदी में जलकुंभी की अधिकता के कारण खोज कार्य कठिन हो रहा है। सौरभ पुत्र जगदीश जो फतेहपुर पकड़ी गांव का निवासी है, वो करीब 10 बजे के करीब यहाँ पर तमसा नदी के किनारे वो कुछ बच्चों के साथ यहाँ पर आया था, जिसकी दुर्घटनावश पैर फिसलने की वजह से नदी में वो डूब गया। और हमारे टांडा से गोताखोर आए थे और नगर परिषद की हमारी यहाँ पर टीम थी, जिसके कई घंटों के प्रयास से यहाँ पर हमारे जो ये बच्चा सौरभ बच्चा था वो उसका शव मिल गया है और उसको भेज दिया गया है उसके गांव, जो कि पंचनामा और पीएम के लिए, और उसको जो हमारी दैवीय आपदा की जो 4 लाख की जो उसको सहायता होती है परिवार को, वो भी देने की कार्रवाई करी जा रही है। मध्य प्रदेश के भैंसदेही में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ग्राम कोथलकुंड में सैकड़ों लोगों की सहभागिता के साथ भव्य रैली निकाली गई। प्रारंभिक वेशभूषा में तीर कमान धाम आदिवासी समाज के लोगों ने डीजे की धुन पर नृत्य किया और जय जोहार के गगनभेदी नारे लगाए। कार्यक्रम में समाज की संस्कृति, परंपरा और अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। रैली के बाद सड़क और शमशान मार्ग की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया और समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। मैं आज कोतलकुंड पंचायत में आया हूँ। मैं सरपंच और उप सरपंच और सचिव उनके समस्त ग्राम पंचायत से एक मांग की है कि मैं कोतलकुंड इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैंने पाया कि आज जो शमशान घाट है, आप भी, मैं धन्यवाद दूंगा पत्रकार साथी आपको कि आप भी गंभीरता से इसे लिए, और कई वर्षों से अमरगढ़ में अनेक लोगों का अतिक्रमण है और आदिवासी का जल जंगल जमीन ये आदिवासी का अधिकार है। आदमी को हर चीज की अधिकार एक संविधान में लिखा है, और मैं सरपंच सचिव से मांग करता हूं कि ये जो अतिक्रमण हुआ है शमशान घाट में, उसके लिए जो भी करना पड़े, हम समाज एकत्रित होके आप अगर ऐसी कोई बात हो तो हम आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। और मैं इस सरपंच सचिव को, मैं इनके साथ में, हम पूरे सगाजन हमारे समाज के हम साथ एक साथ मिलकर इस लड़ाई को मुहिम की तरह हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। शाहजहांपुर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनता दर्शन में पहुंचे और फरियादियों की बातें सुनी। इस बीच एक महिला अपने बच्चे को कंधे पर लेकर दोहा पहुंची और उसने बताया कि 1 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद उसे इलाज नहीं मिल सका। इतना सुनते ही डीएम ने तत्काल संबंधित अधिकारी को फोन पर तलब किया और मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।